हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तियानियन टेम्पल से मैसेज मिलने के साथ साथ ही वो दोनों ही लोग तुरंत ही पहुंच चुके थे अपने ग्रुप के पास में। फिलहाल तो हम देखते हैं जिंगशु को, जो कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा उदास होकर बैठा हुआ था एंड वो अभी भी फ़िलहाल उन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन सडन कुछ अनयूजुअल सा नज़र आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग ही तुरंत ही उठ के खड़े हो जाते हैं एंड वो सभी देख रहे थे कि आखिर सडनली हुआ क्या है। वो तीनों के तीनों अपने वेपन निकाल लेते हैं एंड तभी हम देखते हैं उस बंदे को जिसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। एंड हम देखते हैं कि फे की हालत किसी और ने नहीं बल्कि काफ़ी सारे क्रिएचर्स ने करी होती है, जिसे देख के वो तीनों उसके पास में आते हैं, कहते हैं कि ब्रदर आखिर आपको हुआ क्या है। तभी यहाँ पे वो बताता है कि हमें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वो सारे के सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स हमारी तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। जो बात सुनते ही फ़िलहाल तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो गए थे, क्योंकि आसपास भी ढेर सारा पॉइजन अब फैलने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अभी फ़िलहाल फे को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही बाढ़ आने लग जाती है इंसेक्ट्स की, चारों ही तरफ से वो घेर लेते हैं इन चारों बंदों को, जिसकी वजह से अब ये तुरंत ही शील्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिलहाल तो हम देखते हैं कि कुछ डीमन इंसेक्ट्स जो कि शील्ड से टकरा रहे थे वो मरते जा रहे होते हैं, बट आखिर ये शील्ड कब तक इन्हें प्रोटेक्ट कर पाते, क्योंकि जाइंट इंसेक्ट्स लगातार आगे बढ़ते हुए आ रहे होते हैं। जिसे देख के फिलहाल मोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे एंड वो यही सोच रहे होते हैं कि अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर इनका क्या हाल होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी इस तादाद तो लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी फे कह रहा था कि मेरे अंदाजे में ये नहीं रुकने वाले, बल्कि ये तो आते ही जाएंगे। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी दूर से और हमें समझ आता है कि आखिर ये इंसेक्ट्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि लगातार आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। तभी यहाँ पे फे कहता है कि आखिर अब हमें यहाँ से निकल के जाना कैसे है। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ब्रदर, क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स हैं ये तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले एंड मुझे लगता है कि ये हमें मार कर ही जाएंगे यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉइजन काफ़ी सारा फैलता है एंड तभी यहाँ पे किन्वान की एंट्री हो जाती है। हालांकि ये सारा का सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि किन्वान का ही है। एंड अब वो खड़ा होकर कह रहा होता है कि उम्मीद है आप सभी को मेरा ये सरप्राइज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो तो ये सोच रहे थे कि इसकी जान ही ले लेंगे। फिलहाल तो अब हम टेम्पल वाले मोंग को भी देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि तुम कितने ज़्यादा हार्टलेस हो। मुझे नहीं लगा था कि वान तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो, तुमने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे साथ में खेल खेला। तभी किन्वान कह रहा था कि ऑफकोर्स मैंने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि आप तो तियानियन टेम्पल के वही धर्मा मास्टर हैं ना, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है एंड ये बताते हुए भी कि आप तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड सबके साथ में आप बहुत अच्छे से बिहेव भी करते हैं। मास्टर फेंगशियान, ज़रा मुझे बताइए अपने टेम्पल के बारे में। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे मोंग को इतना ज़्यादा गुस्सा था कि अगर वो सामने से अकेले में मिल जाए तो फिर शायद से वो किन्वान की हालत ख़राब कर सकते हैं। फिलहाल तो वो कह रहे थे कि हाँ हाँ, जो भी तुमने मेरे बारे में सुना है बिल्कुल सही सुना, लेकिन उम्मीद है कि अब जब तुम मेरे सामने आओगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। तभी किन्वान को तो ये सब कुछ देख के बहुत मज़ा आ रहा होता है एंड वो कह रहा था कि ऑफ कोर्स, लेकिन पहले इस ब्यूटीफुल सीनरी से बाहर तो निकल के आ ही जाइए। मुझे नहीं लगता कि आप अपने इस छोटे से कक्ष से बाहर निकल के आना चाहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपकी हालत तो ख़राब ही हो जाएगी, है ना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंगशु को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो कह रहा था कि मुझे लगता है कि हमें इनसे डील करनी ही होगी किसी भी हालत में, क्योंकि ये तो ऐसे ही लगातार आते जा रहे हैं एंड भला कब तक ही हम लोग ऐसे रुक के यहाँ पे खड़े रहेंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर को, जो कि कह रहे थे कि मुझे लगता है कि जानबूझ के हमें इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अकेला है और हम चार हैं। मुझे लगता है कि हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फे भी उनकी बातों से एग्री कर रहा था। तभी यहाँ पे मोंग कहता है कि ठीक है, अब हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, ब्रदर ली एंड जूनियर फे, आप दोनों के दोनों साथ में फ़ाइट करिए एंड मुझे लगता है कि मुझे अब अपने थर्ड वाले ब्रदर लिन के साथ में फ़ाइट करनी होगी। जिसके बाद यहाँ पे सारे के सारे इस बात से एग्री करते हैं एंड उन्हें यह आइडिया पसंद भी आता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मोंग को तुरंत ही वो शील्ड ख़त्म कर देते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे थे फिलहाल किन्वान के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी किन्वान को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल फ्लूट बचाने लग जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में ढेर सारे इंसेक्ट्स आ रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे
तुरंत ही मोंग के साथ में भी फाइट करने के लिए पिंगर आ चुकी थी। हालांकि मोंग के साथ में पिंगर का क्या रिलेशन है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमेशा ही वो मोंग का पीछा ले लेती है अपने चार्म का जादू चलाने के लिए। न जाने क्यों इस लड़की को कोई और नज़र नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी काफ़ी सारी स्पिरिट्स को भेजती है मोंग की तरफ। के बाद मोंग को देखते हैं जो कि फिलहाल अपने माउथ के थ्रू काफ़ी सारी आवाज़ को जनरेट करते हैं। फिर वो उसके थ्रू अटैक करने ही वाले थे, लेकिन पिंगर पीछे से आ जाती है, जिसे देख के मोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। पिंगर उनके ऊपर अटैक करती इससे पहले मोंग ही अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो बस पिंगर की एक चाल ही थी, क्योंकि पीछे से उसकी काफ़ी सारी स्पिरिट्स आगे बढ़ रही होती हैं मोंग के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन मोंग भी करबला कहाँ ही उसके जाल में इतनी आसानी से फंसने वाले हैं। वो तुरंत ही अपनी बेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू अब वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोंग बेचारे कुछ देर के लिए तो सदमे में ही आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस लड़की के साथ में डील करना कैसे है। लेकिन पिंगर को देखते हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, एंड वो तो यही कह रही होती है मुझे वाकई में सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोंग बेचारे पीछे की तरफ कोई हट जाते हैं। बेचारे आखिर कर भी क्या सकते थे। तभी हम देखते हैं कि पिंगर लगातार काफ़ी सारे अटैक्स उनके तरफ को करे जा रही थी। वो अपने स्पीयर के थ्रू उन सारे अटैक्स के साथ में डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से उसकी स्पिरिट्स भी आगे अटैक करे जा रही थी मोंग के ऊपर। बेचारा मोंग एक बार फिर से अपने माउथ के थ्रू आवाज़ को जनरेट करता है, लेकिन इस सब के बीच में उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, एंड उसे देख के ही लग रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा थक चुका है पिंगर के साथ डील करते हुए। लेकिन पिंगर को तो देख के लग रहा होता है कि ये लड़की बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली, बल्कि उसे इतना ज़्यादा मज़ा करते हुए मैंने आज से पहले नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली काफ़ी ज़्यादा शूशा के साथ में एंट्री होती है अपने घोस्ट किंग की, जो कि स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है, एंड अब वो अपने टारगेट्स को एक एक करके ख़त्म करने वाला था। हालांकि ये सारी की सारी चाल अपने घोस्ट किंग की ही थी, ताकि वो इन सभी को डिवाइड कर सके, एंड ये सारे ही फिर जब जैसे ही अलग हों अच्छे खासे मौके का फ़ायदा उठा के वो इनके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि इन चारों ने भी ये चीज़ को पहले ही भांप लिया था, जिसकी वजह से ये खुद भी अलग नहीं हो रहे होते, बल्कि साथ में ही फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जिंगशू को, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था फिलहाल तो वुआन की वजह से, एंड हम देखते हैं कि अब ये चारों ही एक साथ डील करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिलहाल तो हम देखते हैं कि वुआन भी अपने उसी पेन का इस्तेमाल करते हुए लगातार काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा होता है। हालांकि हम देखते हैं कि जिंगशू भी उसके ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किंग वुआन भी कोई हल्का फुल्का बंदा तो है नहीं जो कितनी आसानी से इनके जाल में फंसने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग वुआन लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करते हुए पीछे की तरफ को हट जाता है, एंड उसके हाथ में उसकी सोर्ड भी होती है, और एक हाथ में उसका एक एंशिएंट पेन भी था। जिसे देख के तो अब जिंगशू भी कुछ देर के लिए थोड़ा शौक में आ चुका होता है। एंड साथ ही हम मोंग को भी देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है कि इतना अच्छा खासा मैजिकल वेपन इस घटिया लड़की किन वुआन के पास है। तभी किन वुआन कहता है कि ओ टकलू क्या बोला तुमने। जिसके बाद वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो कर देता है, एंड हम देखते हैं कि एक पॉइजनस ड्रैगन आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए जिंगशू के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे किन वुआन एक और अटैक मोंग के ऊपर भी थ्रो करता है, एंड कह रहा था कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन मोंग कह रहा था कि तुम्हारी एक्सीलेंसी को देखते हुए मैं तुम्हें वाकई में शाबाशी देना चाहूँगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच एक अच्छा खासा क्लैश हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे किन वुआन ये कह रहा था कि बस भी करो मोंग, मुझे लगता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, एंड वो काफ़ी ज़्यादा आराम के साथ में खड़ा हुआ भी था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर दे कि मोंग एंड जिंगशू दोनों ही उसके अंदर फंस के रह चुके थे। हालांकि हम देखते हैं जिंगशू को, जो कि अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, एंड मोंग भी यहाँ पे शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिंगशू इस चीज़ को बहुत अच्छे से भांप चुका था कि अगर वो ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से फ़ाइट ना करके नॉर्मल वे में फ़ाइट करके जीतने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी किन वुआन के साथ में टक्कर नहीं ले सकता। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक को समन करता है, जो कि उसका स्पिरिचुअल ड्रैगन था फिलहाल। तो हम देखते हैं कि तुरंत ही उसका थंडर लाइटनिंग ड्रैगन अपीयर होता है, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी सारी थंडर भी रिलीज़ हो रही थी। हालांकि इस ड्रैगन को देख के तो कुछ देर के लिए किन वुआन भी थोड़ा शौक में आ चुका था, लेकिन हम देखते हैं जिंगशू को, जो कि तुरंत ही उसको डायरेक्ट कर देता है अपने किन वुआन की तरफ। हालांकि किन वुआन भी अपनी सोर्ड के थ्रू उसे रोकने की कोशिश करता है, एंड उसके ऊपर एक अटैक भी कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इन सारी अटैक्स के बीच कोई तो पर्सन था जो कि झाड़ियों के थ्रू
देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये लोग भाप लेते हैं एंड यहाँ पे ये लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हमें अब कुछ नया तरीका अपनाना होगा। एंड हम देखते हैं कि एक एक्टिव फॉर्मेशन भी बना देते हैं, जिसके अंदर जैसे ही वो इंसेक्ट्स जा रहे थे वो तभी तबाह हो रहे होते हैं। जिसके बाद मोंग को भी देखते हैं जो कि कह रहे थे कि मुझे लगता है कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। सबसे पहले तो मोंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ पे एक शील्ड बना के कैद करने की कोशिश करते हैं किंग बुआन को। किंग बुआन अपनी पावर को रिलीज़ कर रहा होता है ताकि शील्ड को तोड़ सके। मोंग एक और शील्ड बना रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले किंग बुआन ने उस शील्ड को तोड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग बुआन को समझ में आ चुका था वाकई में ये चार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। साथ साथ फेई एंड लिन को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल फॉर्मेशन को पूरे तरीके से बना रहे होते हैं ताकि आसपास आने वाले इंसेक्ट्स को ये मार सकें। हालांकि फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी होती है कि देखने में लग रहा था कि एक बार में पूरी जंगल को ही तबाह कर देगी। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन साथ में जो इंसेक्ट्स वहाँ पे मौजूद थे वो पूरे तरीके से तबाह हो जाते हैं। जिसके बाद किन्वान को देखते हैं जो कि फ़िलहाल देख रहा था एंड कह रहा था कि इन लोगों ने वाकई में काफ़ी अच्छा काम किया है, इनके हाथों से निकलना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। एंड हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे अभी मोंग तो आ ही रहा था, साथ साथ जिंगशू भी था। तो किन्वान तुरंत ही अपने पॉइजन को रिलीज़ करता है। अब मोंग भी इतने ज़्यादा भड़क चुके थे कि तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करते हैं एंड हम देखते हैं कि अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लेते हैं। जिसके साथ ही जिंगशू को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ता है एंड अटैक कर देता है वो किंग वुआन के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग वुआन तुरंत ही उस अटैक को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो जिंगशू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ब्रदर लिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे सीनियर सिस्टर लू भी आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है एंड वो तुरंत ही किंग वुआन के ऊपर एक अटैक कर देती है। किंग वुआन उसे ब्लॉक करते हुए वहीं पे रुक जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मल्टीपल अटैक सीनियर सिस्टर लू करे जा रही थी। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना एक स्ट्रॉन्ग अटैक करती है तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने घोस्ट किंग की। घोस्ट किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था एंड वो पीछे पलट के देख रहा होता है कि आखिर ये अटैक किया किसने है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी की हालत ख़राब हो जाती है घोस्ट किंग को अपने सामने देख के। जिसके बाद घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि अब अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वुआन भी पीछे की तरफ को हट चुका था एंड यहाँ पे सीनियर लू तो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी एंड कह रही थी कि मुझे पता है कि सब कुछ तुम जान के कर रहे हो, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उसकी नज़रें घोस्ट किंग को ढूंढ रहे हैं कि उसका दिल तो घोस्ट किंग की गिरफ्त में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। जिंगशू काफ़ी ज़्यादा परेशान था तो वो भी उसके पीछे पीछे ही निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ पे मोंग कह रहे थे कि वो आ चुका है। तभी फेई को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो फिर मोंग तुरंत ही उसके पास में आता है एंड हम देखते हैं कि इस पॉइजन से हील करने के लिए वो तुरंत ही उसको हील करने लग गया था। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि जिंगशू भी निकल चुका था उसी का पीछा करते करते एंड वो देख रहा था कि आखिर ये दोनों कहाँ चले गए हैं। सो गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको हमारी एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। एंड गाइज, आपको तो पता ही है कि हम जल्द से जल्द एपिसोड लाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें एंड उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।